बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हमारा विचार क्रांति अभियान सफल हो सफल हो सफल हो। कौन बनाएगा सफल? हम बनाएंगे कि अगल बगल वाले बनाएंगे? हम बनाएंगे ना। और बदलेगा कौन? हम बदलेंगे। तो आगे से ये लड़ाई लड़ना बंद करना, फलानी जी ऐसी, ढिमकी जी ऐसी है, नहीं, हमारे अंदर क्या कमी है उसको सुधार के हमें अपना बदलाव करके नव सृजन में क्या भूमिका का निर्वाह करना है, बस उस पर हमें केंद्रित रहना है ना। आइए अपनी बात का शुभारंभ करूंगी। मेरी क्या बात है, जो भी चिट्ठी है गुरुदेव की है, उनके ही विचार हैं, उनके ही सूक्ष्म संरक्षण में यह कार्यक्रम होने जा रहा है, तो उन्हीं की बात, अपनों से अपनी बात रखूंगी। गुरुदेव के विचार जो चाहते थे वो अपनी बेटियों के सामने रखना, अपनी बेटियों में जो बदलाव देखना चाह रहे थे, बस वही कुछ विचार आपके सामने रखूंगी। आइए गायत्री महामंत्र परम पूज्य गुरुदेव का भावारावाहन करते हुए हम परम पूज्य गुरुदेव के विचारों पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। कमर सीधी करें, नेत्र बंद करें, दोनों हाथ गोद में रखें, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। गायत्री मंत्र जब बोला जाए तो परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान कीजिएगा। आप ये भाव कीजिएगा कि गुरुदेव शरीर रूप में नहीं हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से, और वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से 100% इस प्रांगण में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप यदि अनुभव करेंगे तो आपको उनकी अनुभूति मिलेगी, क्योंकि इतना विशाल कार्यक्रम बिना उनके सूक्ष्म संरक्षण के, बिना उनके आशीर्वाद के होना असंभव था। कहीं ना कहीं उनकी इच्छा, उनकी प्रेरणा हुई, तब आप सब एकजुट हुए और इतना विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है। तो उनकी उपस्थिति को अनुभव कीजिए। और जब गायत्री मंत्र बोला जाए तो आप ये सोचिएगा कि यह जो एक समय, थोड़ा सा समय जिस पे चर्चा होगी नारी जागरण पर, इस समय में मन को अपना यहीं स्थिर रखना है। और एक और निवेदन कि एक कान से सुन के दूसरे कान से गुरुदेव मत निकाल देना। हम आपके विचारों को हृदयंगम करें, बदलाव लाएं और अपने समाज में, अपने क्षेत्र में क्या हम अहम भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं, उसके लिए संकल्पित होकर जाएं। गायत्री मंत्र पढ़ते समय पूरे समय यह भाव करें, गुरुदेव ये प्रोग्राम असफल नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम ऐसा सफल होना चाहिए कि जगह जगह पर पूरा घर घर हम गायत्रीमय कर दें, हम हर एक गांव को गायत्रीमय कर दें, हर घर में गायत्री मंत्र लेखन लिखाने लगे, हर घर में गायत्री मंत्र गूंज उठे। हमें ऐसी शक्ति, प्रेरणा देना, ऐसा भाव जब गायत्री मंत्र बोला जाए आप सभी को करना है। नेत्र बंद कीजिए, वंदनीय माता जी गुरुदेव का ध्यान कीजिए और हमारे साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते हि या सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। देव्यै भगवत्यै नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। गुरुमातायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं बहनों को भाइयों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम सर झुकाते हुए आप सभी को चरण वंदन करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। और आप सबसे एक निवेदन करती हूँ कि ये आप 1 घंटे का समय सिर्फ यहीं पर रहिएगा। ये भूल जाना कि अरे हम लेट तो नहीं हो जाएगा अपने घर पहुंचने में, कोई साधन मिलेगा कि नहीं। जिस युग ऋषि ने बुलाया है, आपको बुलाने की व्यवस्था की है, वो भी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। सब उन पर छोड़ दीजिए, है ना। बस 1 घंटा यहाँ पर ही केंद्रित होकर के हम विचार विमर्श करेंगे। आप सभी को पता है नारी जागरण का यह 1 घंटे का क्रम रखा गया है। अब नारी जागरण का क्रम रखा क्यों गया है, क्यों इसकी आवश्यकता आन पड़ी। यहाँ पर 50% तो गायत्री परिवार की ही बहनें होंगी। कईयों ने तो मुझसे भी ज़्यादा स्वाध्याय किया होगा, उम्र में भी मुझसे काफ़ी बड़ी हैं कई लोग। तो आपके सामने जो ऑलरेडी जगे हुए हैं उनको क्या जगाना। हाँ, लेकिन ये है कि कई बातें हैं जो हम भूल गए हैं, शायद उनको हम रिकॉल करेंगे, उनका रिमाइंड करेंगे और क्या हम बेहतरीन कर सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। अब आप कहेंगे कि नारी जागरण में भैया हम जागे हुए तो हैं, घर के काम संभालते हैं, सुबह से लेकर शाम तक घर के कार्यों में लगे रहते हैं, अब हमें क्या जगाना। नहीं जी, इसको जागना नहीं बोलते। जागना उसको बोलते हैं जो प्राचीन काल में, वैदिक काल में नारी की गरिमा थी, नारी की जो भूमिका थी, सही जागरण की स्थिति नारी की वह थी। वर्तमान में तो स्थिति भटकाव की है। यहाँ तक कि जो गायत्री परिवार की बहनें हैं वो भी बोलते जरूर हैं परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे, लेकिन जब कुपरंपराएं सामने आती हैं हाथ खड़े कर देती हैं, अपनी हार मान लेती है। और अब हमारे यहाँ से शुरू से चला आ रहा है, अभी गायत्री परिवार करो, बंद करो खर्चीली शादी, अगर रोकना है बर्बादी। और फिर खुद के घर में जब शादी आती है तब अरे जी वो तो घर वालों का दबाव है इसलिए नहीं चल पा रहा। तो जागेंगे, कैसे जागेंगे? अपने अंदर बदलाव लाके। युग ऋषि ने इसलिए कहा है कथनी करनी भिन्न वहाँ जहाँ है धर्म नहीं पाखंड वहाँ है। तो हमें आज मूल्यांकन करना है कि हम धर्मी हैं कि हम पाखंडी हैं। हमें युग ऋषि ने चुना ही इसलिए है कि हम अनीतियों से लोहा ले सकें। युग ऋषि ने गायत्री परिवार बनाया ही इसीलिए है कि नीति पर चलते हुए हम लोगों को नीति पर चलने की प्रेरणा दें, ना कि हम अनीति के सामने स्वयं झुक करके जो कुपरंपराएं चली आ रही उनके बहाव में बहते चले जाएं और समाज को कोई दिशा ना दे पाएं। जिस दिशा को देने के लिए गुरुदेव ने हमें चुना हुआ है उस दिशा को हम स्वयं ही जब जीवन में नहीं उतारेंगे तो दूसरों को क्या दिशा दे पाएंगे। तो इसलिए जी हमें बहुत गहराई से सोचने की बात है। गायत्री परिवार से जुड़ गए, अभी 108 कुंडी यज्ञ है, बड़ा सब भावनाओं में डूबे हुए हैं, जोर शोर से लगे हुए हैं और 108 कुंडी यज्ञ हो जाएगा, इसके सत्परिणाम निकलेंगे, 100% निकलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहीं ये ना हो जाए कि 1-2 महीने बाद ये बात और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था 108 कुंडी यज्ञ का, अच्छा और फिर क्या हुआ? अरे फिर कुछ नहीं जी, उस समय तो बड़े बड़े विचार उभरे थे कि हम ये करेंगे, हम अपने गांव में जाकर ये करेंगे, अपने पड़ोस में ये करेंगे। लेकिन क्या करो, घर गृहस्थी भी देखनी है और इधर आए ना तो आते से किसी का सहयोग ही नहीं मिला। सब जीजियाँ एक सी है, कोई घर से निकलना नहीं चाहता, निकलती हैं तो वो उनकी टांग खींचते, वो उनकी खींचती है, बस यही रोना यही रोना यही रोना और यही रोना। खत्म कीजिए, अब ये सब खत्म कीजिए। यदि सच में गुरुदेव के आप बच्चे हैं, हम गुरुदेव के बच्चे हैं, तो गुरुदेव जैसे मछली है ना,
प्रतिकूल दिशा में भी पानी को चीरते हुए अपनी आगे की ओर बढ़ती जाती है, अपनी दिशा बना लेती है। हम गुरुदेव के बच्चे हैं। संघर्षों से लड़ते हुए भी युग निर्माणी कैसे बनना है, वो हमारे लिए गुरुदेव और वंदनीय माता जी के आचरण और जीवन से सीखना पड़ेगा। गुरुदेव वंदनीय माता जी के सामने कितने चैलेंजेस आए होंगे, कितने संघर्षों भरा जीवन रहा। आप कल्पना कीजिए ना, हम जिस हिसाब से आज बैठे हुए हैं और खुले मंच से गायत्री मंत्र के बारे में बोल रहे हैं, गुरुदेव के समय ऐसा था कि जब गुरुदेव बोलने बैठते थे 100 लोग खड़े हो जाते थे उनका विरोध करने के लिए कि अरे गायत्री का अधिकार नारियों को नहीं है, गायत्री सिर्फ ब्राह्मणों की है, गायत्री सिर्फ पुरुषों की है, ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य क्या करा रहे हैं, ये कौन सी भ्रांतियां फैला रहे हैं। इतना विरोध गुरुदेव को सहना पड़ा। और वंदनीय माता जी के लिए आप कल्पना कीजिए, जब शांति कुंज आई होंगी, कितने गुने चुने लोग हुए होंगे, फिर कैसे कैसे उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ आयोजन करा के इतना विशाल परिवार खड़ा किया और आश्वासन दिया कि बेटा हम शरीर रूप में भले नहीं रहेंगे, लेकिन हम कारण शरीर में आकर के तुम्हारे लिए हर पल हर क्षण अपना संरक्षण अनुभव कराएंगे। लेकिन बात यह है कि हम अपनी ऊर्जा को, अपनी चिंता को सिर्फ घर गृहस्थी तक सीमित रखे हुए हैं कि युग निर्माण योजना गुरुदेव के काम के प्रति भी थोड़ा सा चिंतन हम लगाते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिकली टेस्टेड है। मनुष्य, गुरुजी ने भी बोला है, जो जैसा सोचता है करता है वह वैसा बन जाता है। और साइंटिस्ट भी कहते हैं कि हमारी बुद्धि जिस चिंतन में लगी रहती है, फिर हमारी बुद्धि उसी दिशा में वैसे कार्य करने के लिए हमें अग्रसर करने लगती है, प्रेरित करने लगती है। हम दिन रात इसी में उलझे रहेंगे, हमारे पास ये सोने का गहना नहीं है, हमारी फलानी जेठानी के पास तो 2 तोले का है, हमारे पास तो 1 ही तोले का है, उसके पास इतनी महंगी साड़ियाँ हैं, हमारे पास तो यही नहीं है। बस ये इसी उधेड़बुन में लगे रहेंगे, बस उसी माया जाल में फंसे रहेंगे, रोती धोती जिंदगी बिता देंगे। पता नहीं कब अंतिम श्वास आ जाए और रोते हुए आए थे और रोते हुए चले जाएंगे। और वहीं यदि अपनी सोच को एक युग निर्माणी की तरह बना लिया, ये सोच लिया कि अरे हम गुरुदेव के बच्चे हैं, हम उस माँ के बच्चे हैं, हम उस वंदनीय माता जी के बच्चे हैं कि जब गुरुदेव के लिए, समाज निर्माण के लिए, युग निर्माण की योजना के लिए गहनों की आवश्यकता पड़ी थी, माता जी ने हंसते हंसते अपने गहने गुरुदेव के चरणों में रख दिए थे और बोला था, जिसके पति ने अपना सर्वस्व योग निर्माण योजना में लगा दिया, तो क्या उसकी पत्नी अपने गहने समर्पित नहीं कर सकती। हम उस वंदनीय माता जी की बेटियां हैं, हम उन गुरुदेव वंदनीय माता जी के बच्चे हैं जिनका जीवन पूरा त्याग से भरा हुआ रहा है। तो जी सच में जागरण यदि करना है तो हमें अपनी पुरानी स्थिति को ध्यान में करना होगा। हमारा मूल स्वरूप क्या है उसको जानना होगा, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। आज कई जगह बोला जा रहा है कि गायत्री मंत्र का अधिकार महिलाओं को नहीं है, गायत्री मंत्र महिलाओं को नहीं जपना चाहिए। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र एक वैदिक मंत्र है और महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। महिलाएं वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो बस ये बोला जाएगा, जो लोग ऐसा बोलते हैं तो उन्होंने ना तो वेद पढ़े हैं, और जो ये बोलते हैं कि शास्त्रों में निषेध है, गायत्री महिलाएं नहीं पढ़ सकती, तो ना तो उन्होंने शास्त्र पढ़े हुए हैं, ना उन्होंने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं। यदि उन्होंने धर्म ग्रंथ सच में पढ़े होते, वेद सच में पढ़े होते, शास्त्र सच में पढ़े होते, तो वो आज ये कहते कि यदि गायत्री की सबसे पहली अधिकारिणी है तो वो महिला है, वह नारी है, वह नारी शक्ति है जिसमें भगवान के नारी स्वरूप को पूजा जाता है। यदि सच में उन लोगों ने वेद पढ़े होते, अध जल घगरी छलकत जाए, आधा अधूरा ज्ञान कर लिया, आधा अधूरा पढ़ लिया और बस बोलने लगे कुछ भी। पहले अध्ययन तो करना चाहिए ना। तो आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगी, मैं जो आपके सामने प्रमाण रखने जा रही हूँ, ये नारियों को गायत्री का अधिकार इस पुस्तक के हैं। तो मैं आदरणीय यहाँ के जितने भी भाई परिजन हैं जो सक्रिय भूमिका निर्वाह कर रहे हैं, उनसे निवेदन है यह पुस्तक उपलब्ध कराएं। नारी को गायत्री का अधिकार, इस पुस्तक को उपलब्ध कराएं और आप सब बहनें इस पुस्तक को अपने घर लेकर के जाएं और जरूर पढ़ें। और जो लोग भी प्रश्न उठाते हैं कि गायत्री का अधिकार महिलाओं को नहीं है, गायत्री का अधिकार ब्राह्मण के अलावा अन्य जातियों के लोगों को नहीं है, उन्हें यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। उनको भी पकड़ाइए कि ना पहले पढ़ लो, समझ लो, फिर कुछ बोलना। बिना पढ़े फालतू का
आडंबर दिखाना, भ्रांतियां फैलाना ये शोभा नहीं देता। और देखिए जितने भी लोग हैं जो अच्छे कार्य में लगे हुए हैं, समाज सुधार में लगे हुए हैं, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में लगे हुए हैं, सबका उद्देश्य एक ही है, मानव जाति को अच्छा बनाना, मानव जाति को ऊंचा उठाना। तो फिर ये विरोधाभास नहीं होना चाहिए। भगवान के पास पहुंचने के लिए, उस मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो भी रीति नीति अपनाई जाए वो शुद्ध भाव से अपनाई जानी चाहिए, किसी का झूठा प्रचार करके नहीं अपनाई जानी चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपसे स्पष्ट बताना चाहूँगी कि ब्रह्म देवता के 24वें अध्याय, ये धर्म ग्रंथ है हमारा, उसके 24वें अध्याय में हमारी बहुत सारी ऋषिकाओं के नाम आते हैं। गोधा, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, ब्रह्माणी, इंद्राणी, सावित्री, ये इतनी सारी ऋषिकाएं हुई हैं जिन्होंने ऋग्वेद में अपने हाथ के द्वारा श्लोक लिखे हैं, मंत्र लिखे हुए हैं। ऋग्वेद के 10वें अध्याय में, 19वें अध्याय में, 5वें अध्याय में इनके श्लोकों की, इनके मंत्रों की संख्या भरी पड़ी है। जहां देखो वहां पर ऋषिकाओं ने वेदों को लिखा है। तो अब उनसे यह प्रश्न करना चाहिए कि जिस नारी ने वेदों को लिखा है, कैसी मूर्खता भरी बातें की जा रही हैं कि वही नारी उन वेदों को पढ़ नहीं सकती। बताइए, ऐसा कभी हो सकता है? हाँ, जिस माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया हो और बोला जाए ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, बताइए होता है कभी? आपके बच्चे को आपने जन्म दिया और आपसे बोला जाए नहीं ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, आप मानोगे? लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, कई लोग ऐसा मान रहे हैं। तो आप लोग प्रमाण दीजिए लोगों को कि आप लोग पढ़िए वेदों को। और कई जगह इतने सारे उदाहरण देखने में आते हैं। हरित धर्म सूत्र, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि प्राचीन काल में नारी होती थी, वह वेदों का अध्ययन करा करती थी, धर्म आचरण किया करती थी, बड़े बड़े यज्ञ कराया करती थी और उसी के अनुकूल अपने जीवन का यापन किया करती थी। नारियों को 2 वर्गों में बांटा गया था, एक सद्योवधू कहलाती थी और एक ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। जो सद्योवधू होती थी वो गृहस्थ धर्म को धारण करती थी, यानी जो विवाह भी करती थी, और जो ब्रह्मचारिणी होती थी वो या तो संन्यास धर्म को धारण करती थी या फिर वो ब्रह्मचारिणी भी बन जाती थी। वो ऑप्शनल था उनके लिए, लेकिन उनका एक ही काम रहता था कि उनके लिए जगह जगह जाकर के प्रवचन देना है, जगह जगह जाकर के वेदों का ज्ञान लोगों तक पहुंचाना है। बड़े बड़े यज्ञों का संचालन किया करती थी वो लोग, उनको ब्रह्मवादिनी बोला जाता था। और जो लोग ये बोलते हैं, ये भी कहा जाता है कि नारियों को गायत्री जपने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि नारियां यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकती। तो स्पष्ट लिखा गया है हरित धर्म सूत्र में कि प्राचीन काल में जब गुरु दीक्षा ली जाती थी उस समय पे बेटा बेटी, बालक बालिका दोनों का यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था, दोनों को गुरु दीक्षा दी जाती थी, दोनों को गुरुकुल भेजा जाता था वेद अध्ययन करने के लिए, अच्छी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए दोनों बराबर से अधिकारी थे। स्पष्ट लिखा गया है, हमारे कितने ही धार्मिक ग्रंथ आप उठा लीजिए उसमें स्पष्ट लिखा गया है। और जो ब्रह्मवादिनी कन्या होती थी वो वेदों का अध्ययन करने के बाद जगह जगह वेदों का ज्ञान प्रकाश पूरे समाज में फैलाया करती थी। और जो सद्योवधू हुआ करती थी वो गृहस्थ धर्म को धारण करने के बाद जो उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हुए विवाह के पूर्व वेद का ज्ञान अर्जित किया, युद्ध कौशल अर्जित किया, जो भी अर्जित किया वह विवाह के बाद अपने परिवार को देकर के एक श्रेष्ठ संतान के लिए गढ़ा करती थी। ये हमारी भूमिका थी, यानी हर घर में वेद पढ़े जाते थे। आज बताइए कितनी बहनें हैं कि जिनके घर में वेद पढ़े जाते हैं, कोई हाथ नहीं उठाएगा। अब हम जो पढ़ ही नहीं रहे हैं, जो हमारे लिए नॉलेज में ही नहीं है, जो हमें पता ही नहीं है, हम उसको जीवन में कैसे उतारेंगे? जो ज्ञान हमारे अंदर है ही नहीं उस ज्ञान को जीवन में उतारना असंभव है। इसलिए बोला है कि यह जो समय है नारी जागरण का समय है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, अब पुरानी भूमिका में चले जाइए। हम सबके लिए अब सद्योवधू बनना है। कैसी वधू बनना है?
सद्यो वधू, बोलिए कैसी वधू बनना है? सद्योवधू। सद्योवधू। सद्योवधू क्या करती थी? सद्योवधू विवाह के पहले तक पूरे चारों वेदों का अध्ययन कर लेती थी। जब विवाह होता था तो उसको पता रहता था कि विवाह के पहले तक उसका आचरण कैसा होना है, उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, उसे इंद्रिय संयम रखना है। और वेदों में स्पष्ट कहा है कि हे नारी, तू अपने कदम सोच विचार करके आगे बढ़ा। हे नारी, तू अपने लज्जा के अंग हमेशा ढक कर के रख। हे नारी, तू निश्चित रूप से ब्रह्म तक पा जाने की कैपेसिटी रखती है, क्षमता रखती है, लेकिन हे नारी, तू इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दे। तू अपने लक्ष्य को लेकर के केंद्रित रह। तेरा लक्ष्य क्या है? तेरा लक्ष्य है समाज को सुदृढ़ बनाना। तेरा लक्ष्य है आध्यात्मिकता को घर घर पहुंचाना। तेरा लक्ष्य है एक श्रेष्ठ संतान को जन्म देना। लेकिन आज बताइए, क्या ये आज हमारे आचरण में है? नहीं है। हमें कोई बहन अकेली मिलती नहीं, इसकी बुराई उसकी बुराई ये सब शुरू कर देते हैं। अरे जब आपको खाली समय मिले वेदों पे चर्चा करो ना, गुरुजी के साहित्य पे चर्चा कीजिए, युग निर्माण योजना में अब हमें क्या करना उस पर चर्चा कीजिए। जाने दीजिए फालतू की बातें, सास कैसी, ननद कैसी, बहू कैसी, सब धरा रह जाएगा। जिस दिन यह श्वास छूटेगी ना, सब यहीं के यहीं रखे रह जाएंगे। सिर्फ जीवात्मा वह लेकर के जाएगी सूक्ष्म शरीर के साथ जो आपने चिंतन किया, जो आपने कर्म किए। इसलिए यह जो माया जाल में फंसे हुए हैं, इससे ऊपर हमें उठना पड़ेगा। अब जब ये सब आचरण जीवन में उतारे जाते थे, वेदों का अध्ययन किया जाता था, शास्त्रों का अध्ययन नारियों द्वारा किया जाता था, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन नारियों द्वारा किया जाता था, तो उन्हें सब पता रहता था कि हमारा विवाह हुआ है तो अब हमारा आचरण क्या होना चाहिए। पुरुष को भी पता रहता था कि पत्नी को लेकर क्या कर्तव्य है, पत्नी को भी पता रहता था कि पति को लेकर, उसके परिवार को लेकर क्या कर्तव्य है। उस समय ना तलाक हुआ करते थे, ना बच्चे बिगड़ा करते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हमें अपना जीवन यापन कैसे करना है। उन्हें पता था कि गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें हमें संयम, सेवा, सहिष्णुता का ध्यान रखते हुए अपने जीवन का यापन करना है। ये पहले से ही उन्हें सिखाया जाता था। आज बताइए, आज विवाह होता है, उसके पहले कभी नहीं सिखाया जाता कि बेटा विवाह के बाद तुम्हारे क्या कर्तव्य हैं। कि बेटे से बोला जाता है कि बेटे तुम्हें, जब किसी घर की बेटी तुम्हारे घर आएगी उसको लेके तुम्हारे क्या कर्तव्य हैं। नहीं, आजकल तो बैंड बाजे बजा बजा करके, बिल्कुल डांस नाच नाच करके शादियां होती हैं। रात की शादियां होती हैं जिसमें ऐसे ऐसे सब ऊँघ रहे होते, फिर दूसरे दिन सब अपने घरों में जाके सो रहे होते हैं। 4-4 दिन तक बीमार पड़ जाते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर पता है क्या हो जाता है। तो बहुत सी तकलीफें आती हैं। तो इन असुरी विवाह को छोड़िए, इस असुरी विवाह को छोड़ करके कम से कम यहाँ पे उपस्थित सभी भाई बहनों से निवेदन है, हम तो देवी विवाह की परंपरा शुरू करें कि नहीं करें। ये है जागरण, ये है जागरण, अपना बदलाव है सही जागरण। यदि इतने सारे लोगों ने भी संकल्प कर लिया कि हम अपने बच्चों का सात्विक विवाह करेंगे, हम अपने बच्चों का जैसे वैदिक रीति नीति में दिखाया गया है, जैसे भगवान राम का विवाह हुआ था एकदम सात्विक तरीके से, हम वैसा विवाह करेंगे, हम देवीय विवाह करेंगे, हम राक्षसी विवाह नहीं करेंगे, तो आपको देख करके कितने लोग बदलेंगे। इसलिए मैंने आपसे शुरू में बुलवाया, हम बदलेंगे युग बदलेगा। इसलिए अपनी बारी आती है तो एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं, बहाने ढूंढने लगते हैं, और दूसरों के लिए अरे हम गायत्री परिवार से, हमारे गुरु ने तो ये कहा है, हमारे गुरु ने तो वो कहा है, और बातें करने से अच्छा है अपने आप को प्रामाणिक रखिए, अपने आप को चलता फिरता उदाहरण दीजिए, स्वयं का आचरण ऐसा रखिए कि आपको देख करके लोग बदलें। हमें देख करके लोगों के अंदर विचार में बदलाव आ जाना शुरू हो जाना चाहिए। तो अब एक संकल्प लेकर के जाएं कि अब यहाँ पर वेद उपलब्ध हैं, और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात, परम पूज्य गुरुदेव ने वेदों का हिंदी में भी भाष्य किया है। जो वेद हैं कठिन थे, पढ़ नहीं पाते थे, इसलिए गुरुदेव ने हिंदी में उनका भाष्य किया है। हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं, उनको समझ भी सकते हैं। तो अपने घरों में रोज 1 घंटा स्वाध्याय के लिए निकालिए। शाम का समय, जिस समय आप पूरा परिवार एक साथ बैठ सकते हो, कोई एक परिजन वेद पढ़िए और बाकी सभी लोग सुनिए। मजाल है कि आपके बच्चे भटक जाएं,
क्यों? क्योंकि जो घर में वातावरण होता है बच्चे वैसे ही बनते चले जाते हैं। आज घर में दिन रात टीवी की चैचे चल रही है तो बच्चे भी चैचे करना सीख रहे हैं। आज दिन रात बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें देख रहे हैं, बस उसी के हिसाब से उनका चिंतन जा रहा है। आप यदि वेद पढ़ेंगे तो वेदों का चिंतन जाएगा कि नहीं जाएगा? बताइए, आप लोग ही बताइए, जाएगा? घर में यदि धार्मिक वातावरण रहेगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं? आप लोग बताओ, पड़ेगा? तो ये शुरुआत करेंगे, यहाँ से वेद लेकर के जाएंगे, अपने घरों में वेद की स्थापना करेंगे। और आप दिक्कत यही हो गई है कि आज बच्चे खोखले हो गए हैं, हम उनको कुछ दे ही नहीं रहे। और हम देंगे कब? जब हमें कुछ ज्ञान अर्जित हो। हम खुद खोखले, हम बच्चों को क्या देंगे? और फिर कहते बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे भटकाओ में। नहीं, बच्चे तो गीली मिट्टी हैं, जैसा आकार देना है वो दे दीजिए। आपने घर में जैसा वातावरण दिया वैसे बच्चे बन गए, ढल गए। तो इसलिए घर का वातावरण धार्मिक रखना, आध्यात्मिक रखना अत्यंत आवश्यक है। उनको ज्ञान देना हमारा विशेष कर्तव्य बन जाता है। बच्चों को सिर्फ जन्म देने से हमारे उत्तरदायित्व तो पूरे नहीं हो जाते। और फिर दूसरी होती थी ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी क्या करती थी? जगह जगह जा कर के वेदों के ज्ञान की चर्चा किया करती थी, जगह जगह पर बड़े बड़े यज्ञ कराया करती थी, लोगों के लिए आध्यात्मिकता से जोड़ा करती थी। प्राचीन काल में, वैदिक काल में नारी को पुरुष का गुरु कहा जाता था। पता है आपको? हर क्षेत्र में नारी पुरुष से आगे थी, हर जगह उसका मार्गदर्शन मांगा जाता था। महाभारत निर्णय में भी स्पष्ट कहा गया है द्रौपदी के बारे में, वेदाश्च युत्तम स्त्री भी कृष्णात भिरी हाखिला। मतलब कि हे उत्तम स्त्री, तुम द्रौपदी की भांति, तुम कृष्णा की भांति, द्रौपदी को कृष्णा भी बोला जाता है, तुम द्रौपदी की भांति वेदों का अध्ययन करो। उत्तम स्त्री से कहा गया है। अब आप बताइए कि द्रौपदी किसकी सखी थी? किसकी सखी थी? कृष्ण भगवान की सखी थी कि नहीं? क्या आप लोग बोर हो रहे हैं क्या? अच्छा लग रहा है? तो फिर बोलिए, कृष्ण की सखी थी वो, कृष्ण की सखी थी। तो कृष्ण भगवान को तो पता होगा कि हमारी सखी वेद पढ़ती है, पता होगा कि नहीं? और कृष्ण भगवान को ये भी पता होगा कि जब वो वेद पढ़ती है तो गायत्री मंत्र भी वैदिक मंत्र है, होगा कि नहीं? पता होगा ना। तो वो वेद भी पढ़ती थी, वो गायत्री मंत्र भी पढ़ती थी, और भगवान कृष्ण ने उनके लिए प्रोत्साहित किया इसके लिए। और कहा भगवान कृष्ण ने गीता में कि मैं छंदों में मैं गायत्री हूँ, जो मुझे प्राप्त करना चाहता है वह गायत्री मंत्र का जप करे। और उसी भागवत कथा में न जाने जो कुछ पाखंडी थे उन लोगों ने क्या छेड़खानी की और उनके साथ उल्टा सीधा कुछ भी लिख दिया। क्या भगवान कृष्ण दो तरीके की बात करेंगे? एक तरफ तो ये कहेंगे कि हाँ छंदों में मैं गायत्री हूँ, और देखिए भगवान कृष्ण की भक्त ज़्यादातर महिलाएं हैं कि नहीं? महिलाएं भगवान कृष्ण को ज़्यादा मानती हैं। तो फिर जब भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि छंदों में मैं गायत्री हूँ, गायत्री का मंत्र जपते हुए तुम मुझे प्राप्त कर सकती हो, तो यहाँ पे विरोधाभास रह ही नहीं जाता। और ये बिल्कुल सही बात कही है कि उत्तम स्त्री तुम्हें द्रौपदी की तरह क्या करना है? वेदाध्ययन करना है। क्या करना है? वेदाध्ययन करना है। और वेदाध्ययन करके क्या करना है? जो वेद में बातें कही गई हैं उसके अनुसार अपने आचरण को ढालना है। वेदों में जो बच्चों के लिए उत्तम शिक्षाएं दी गई हैं उन शिक्षाओं को अमल करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना है। अपने परिवार को वैसा ही संयमित बनाना है। देव परिवार की रचना करनी है। वाल्मीकि रामायण में भी स्पष्ट आते हैं उदाहरण। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि माता सीता, कौशल्या, केकई, तारा ये यज्ञ किया करती थी, वैदिक मंत्रों को पढ़ा करती थी, और ये इनकी दिनचर्या का अंग था। वैदिक मंत्र में ये सारे गायत्री मंत्र से लेकर बड़े बड़े मंत्र आ जाया करते हैं। यम ऐसे कितने सारे उदाहरण, यदि मैं बोलने आऊँ शाम हो जाएगी, लेकिन ये उदाहरण खत्म नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ गिने चुने उदाहरण देना चाह रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हम बोलते तो है कि नहीं हमारे गुरु ने कहा है हमें गायत्री का अधिकार इसलिए हम जपते हैं, तो लोग कई बार हमारा उपहास करते, इसलिए आपको ये प्रमाण दे रहे कि आप लोगों को बता सको
आप उनको बोल सको कि हम ऐसे ही नहीं जप रहे हैं। शास्त्रों में कहा है, धर्म ग्रंथों में कहा गया है, यम स्मृति में स्पष्ट कहा है, पुरा कल्पेतु नारीणाम अध्यापनम च वेदानाम सावित्री वाचनम तथा, कि प्राचीन काल में जो नारियां थीं वह वेदों का अध्ययन किया करती थीं और साथ ही साथ यज्ञ को संचालन किया करती थीं और साथ ही साथ वेदों का प्रचार प्रसार किया करती थीं। ये स्पष्ट उसमें आया है। और एक सबसे बड़ा उदाहरण जो वर्तमान समय का मैं आपको दूं वह है आदरणीय मालवीय जी का, जो काशी में हिंदू विश्वविद्यालय है, वहाँ पर वेदों का अध्ययन कराया जाता है। तो एक बेटी, एक कन्या जिसका नाम था कुमारी कल्याणी, वह वहाँ पर एडमिशन लेने गई कि मैं भी वेदाध्ययन करना चाहती हूँ। लेकिन जब तक वहाँ पर सिर्फ पुरुषों के लिए या लड़कों के लिए वेदों का अध्ययन कराया जाता था, बेटियों के लिए वेदाध्ययन वर्जित था। जैसा कि मैंने बताया ना कि लोगों के अंदर भ्रांति बैठा दी थी कि नहीं, नारियां अधिकारिणी नहीं है, ये सब। तो वहाँ पे बड़ा विरोध हुआ कि अरे ये तो अपशगुन हो जाएगा, ये नारियां कब से वेदाध्ययन करने लगी, नहीं नहीं, इस कल्याणी बिटिया को कोई एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो जो सच में समझदार लोग थे, बुद्धिवादी लोग थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम ऐसे निर्णय नहीं ले सकते। अब बारी आती है, हमें वापस से अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, वेदों को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही अब निर्णय लिया जाएगा। बड़े बड़े विद्वानों को एक करके, बड़े बड़े जो पूजा पाठ करने वाले थे, अपने आप को बड़ा विद्वान माना करते थे, उनकी अलग अलग टीमें निर्धारित की गई। किसी ने कुछ मत दिया, किसी ने कुछ मत दिया। फिर फाइनली एक टीम निर्धारित की गई जिसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मदन मोहन मालवीय जी। उनकी अध्यक्षता में यह पाया गया कि जब वेदों को पढ़ा गया, धर्मशास्त्रों को पढ़ा गया, धर्म ग्रंथों को पढ़ा गया, तो यह पाया गया कि इन सब जगहों में नारी को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। पुरुषों से भी ऊंचा स्थान नारियों को प्राप्त था। भगवान वेद, भगवान परमपिता परमात्मा ने अपने विचार नारी के मस्तिष्क में बैठा करके, उनको अपनी दिव्य चेतना दे करके उनसे वेदों के कई श्लोकों की रचना कराई है। तो नारी को कैसे प्रतिबंधित किया जा सकता है वेद पढ़ने से? और निर्णय लिया गया कि अब इस विद्यालय में, विश्वविद्यालय में बेटियों को भी एडमिशन मिलेगा और उसके बाद से वहाँ पर नारियाँ भी वेदाध्ययन करने जाती हैं। तो ये सबसे बड़े प्रमाण हैं। तो जीजी और बेटियों और माताओं बहनों, आप सबसे निवेदन है कि इतने सारे प्रमाण देने के बाद भी यदि हमारी बुद्धि वहीं की वहीं रही तो हमारा इस बड़े युग निर्माण योजना से जुड़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। यदि हम उस युग निर्माण योजना से जुड़े हैं तो हमारा चरित्र, चिंतन, स्वभाव हमारा उस स्तर का होना चाहिए, वो प्रखरता, वो विचारों में प्रखरता होना चाहिए। एकदम हमारे विचार क्लियर होने चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जहाँ गलत है वहाँ हमें प्रतिकार करना, हमें नहीं सोचना कि इसका परिणाम क्या होगा। यदि हम सही हैं और कोई कुपरंपरा के खिलाफ हमें खड़ा होना है, हम खड़े होंगे। आज आप देखिए नुक्ति भोज कितना ज़्यादा फैला हुआ है, जिसके कारण कितने सारे पैसे खर्च हो जाते, गरीब परिवार तो लुट पिट जाते हैं, महंगी शादियों में लुट पिट जाते हैं। लेकिन हम कुछ नहीं कह रहे, हम क्या कह रहे हैं? अब तो वो परंपरा है। अरे हम तो शुरुआत कर सकते हैं कि नहीं? हम इतने सारे लोग बैठे हैं, हम अपने आप से शुरुआत क्यों नहीं करते? इसलिए फिर से बोलो, हम बदलेंगे कि तुम बदलो तो हम बदलेंगे, ऐसा है क्या? तो फिर हम बदलेंगे। थोड़ी तेज बोल लो जी, पता है थकी हो, लेकिन थोड़ी सी तो आवाज निकाल लो, ऐसा ना लगे हमारे लिए कि अरे आप लोग तो बोर हो रहे हो। बोलिए, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। विचार क्रांति अभियान, विचार क्रांति अभियान। तो अब तो किसी के मन में कोई संशय नहीं है ना कि हमें क्या करना है? बाद में भी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, भगवान को श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि बोलते ना, अरे ये तो हमारे माई बाप हैं, कोई हमारे लिए अच्छा कर देता है ना तो उसका हमेशा हम उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, हमेशा ऋणी अनुभव करते हैं। तो परमपिता परमात्मा कौन है? हमारे माई बाप हैं, हमारे माता पिता हैं। उन्होंने हमें जीवन दिया, इतना सुंदर हर कुछ सुविधाएं दी,
और उसको साकार स्वरूप देने के लिए परमपिता परमात्मा ने किसकी रचना की? नारी की रचना की। देखिए, यदि नारी नहीं होती तो क्या यह संसार दिखाई देता क्या? कितना बड़ा त्याग है नारी का। आप कल्पना कीजिए कि वह अपना शरीर, अपना रक्त, हाड़, मांस, यहाँ तक कि अपनी श्वास है अपने गर्भस्थ शिशु को देती है। कितने कष्ट सहती है, उल्टी भी हो रही है, खाना नहीं खिला रहा है, नींद नहीं आ रही है, और फिर जब बच्चा 8वां 9वां महीना चलता है कितना ज़्यादा वजन हो जाता है, कितना कष्ट सहती है। वो तो ठीक है, जब जन्म देती है उस समय का कष्ट, फिर उसके बाद जब बच्चे को पालती है उस समय का रात रात भर जाग रही है, खुद भूखी है लेकिन बच्चे के लिए उसके भोजन की पूरी व्यवस्था कर रही है, खुद सो नहीं पा रही है लेकिन बच्चे के लिए अच्छी नींद आना चाहिए, हर चीज़ का ध्यान रख रही है। इतनी करुणा, दया, ये त्याग उसी के अंदर आ सकता है जो साक्षात जगदम्बा हो, जो साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति हो। ये कोई साधारण कार्य नहीं है। तो जब नारी इतनी त्यागी है, इतनी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, करुणा, दया, ममता ये सब उसके सद्गुण हैं, तो यह करुणा, दया, ममता, ये दैवीय गुण आगे ट्रांसफर क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ये सोचने का विषय है। अपने बच्चे तक तो सीमित है, अपने पति तक तो सीमित है, लेकिन समाज में इनका विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है, यह सोचने का विषय है, ये चिंतन करने का विषय है। क्योंकि हमने अपने आप को सिर्फ कुछ रिश्तों तक सीमित करके रख लिया है। भगवान तो अपना कार्य अच्छे बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन जरा चिंतन कीजिए कि जिस महान उद्देश्य के लिए भगवान ने हमें चुना था, क्या हम उस उद्देश्य की पूर्ति करने में सक्षम हैं? क्या हम उनके सपनों को साकार कर रहे हैं? ये स्पष्ट कहा गया है कि नारी के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार ही उसके यहाँ कोई भी जीवात्मा जन्म लेती है। हमारे यहाँ जब भी कोई जीवात्मा जन्म लेती है, वह हमारे गुण, कर्म, स्वभाव को देख करके परमपिता परमात्मा देता है। हम वही नारियां हैं जिन्होंने समय समय पे अहिल्याबाई को भी जन्म दिया है, झांसी की रानी को भी जन्म दिया है, रामकृष्ण परमहंस को जन्म दिया है, गुरु नानक को जन्म दिया। कितने सारे महामानव, महान नारियां हैं जिनको जन्म दिया है, लेकिन आज उनका अकाल पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? ऐसा नहीं है कि वो जन्म लेना नहीं चाहती। हिमालय में इतनी बड़ी बड़ी ऋषि सत्ताएं हैं, महामानव की जीवात्माएं हैं जो धरती पर आना चाह रही हैं, लेकिन उनके लिए उस योग्य की माताओं का चरित्र, चिंतन, स्वभाव नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो जन्म नहीं ले पा रही हैं। और गुरुदेव, हम गायत्री परिवार की बेटियों से अपेक्षा करते हैं कि हम युग निर्माणी बन करके ऐसा चरित्र, चिंतन, व्यवहार रखें कि वो श्रेष्ठ आत्माएं जन्म ले सकें, और जन्म लेने के बाद हम अपने घर में उनको ऐसा माहौल दे सकें कि उनको एक महान नागरिक, एक देव मानव, एक श्रेष्ठ नागरिक बना सकें। ये उत्तरदायित्व तो वो हम पर सौंपना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आचरण हमारा उस हिसाब से होना चाहिए। अभी से वेदों का अध्ययन, धर्मशास्त्रों का अध्ययन, गुरुदेव ने 3200 से ऊपर पुस्तकें लिखी हैं, उन पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। सिर्फ उसको पढ़िए मत। नहीं, लोगों ने कहा स्वाध्याय करके सोइए तो नींद अच्छी आ जाती है। अरे जी क्या पढ़ा? अरे जब तक पढ़ते तब तक तो ध्यान रहता, फिर पता नहीं भूल ही जाते। कैसी बुद्धि हो गई है, क्या है, काम की बहुत अधिकता रहती है ना, इसलिए भूल जाते हैं। नहीं, भूलते नहीं हैं, हम सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, औपचारिकता करते हैं कि भैया पढ़ना है तो 15 मिनट पढ़ लो, रखो और सो। हम कहते हैं 15 मिनट की जगह 5 मिनट पढ़िए, लेकिन हृदयंगम कीजिए कि उसमें गुरुजी ने कहा क्या है, वो हमसे अपेक्षाएं क्या रखते हैं, वो चाहते क्या हैं। हमारे महान नारियों से तो इतिहास भरा पड़ा है। देखिए, गांधी जी जब विदेश में गए थे तो वहाँ पर विदेश में तो मांसाहार का प्रचलन ज़्यादा रहता है, लेकिन वो तो शुद्ध शाकाहारी थे। तो उनके जीवनचर्या, उनके आचरण को देख करके लोग प्रभावित हो जाते थे, और लोग बोलते थे आपके अंदर इतना संयम आया कहाँ से? ना आप शराब का सेवन करें, ना आप मांस का सेवन करें, शुद्ध शाकाहारी, किसी भी नारी को गलत दृष्टि से नहीं देखते, हमेशा नीचे निगाहें करके और माता तुल्य मान करके नारियों को सम्मान देते हैं। आपके अंदर इतना संयम जागा कैसे? तो बोला करते थे कि इसका पूरा श्रेय मेरी माँ को जाता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी माँ की देन हूँ।
मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि बेटा कभी भी पराई स्त्री को गलत दृष्टि से मत देखना। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि बेटा शराब, तम्बाकू, ये नशे कभी मत करना। मेरी माँ ने बचपन से मुझे नम्रता सिखाई है। मेरी माँ ने बचपन से मुझसे वैदिक मंत्रों का अध्ययन कराया है और उन्हीं की शिक्षा का आज ये फल है कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाऊँ, मैं भटक नहीं सकता। तो अब सीधा सा उत्तर ये मिल जाता है कि यदि आज बच्चे भटक रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? हमारी परवरिश की। बताइए, है कि नहीं? बच्चे कच्ची मिट्टी हैं, वो कोरा कागज हैं, चाहे तो उसमें बहुत अच्छा कुछ कुछ लिख दीजिए, उसके अंदर ज्ञान भर दीजिए, उसके अंदर वेदों का ज्ञान भर दीजिए, या फिर चाहे तो उस कागज को गूद गाद कर उसका भविष्य बर्बाद कर दीजिए। वो हमारे हाथ में है। एक आपने कहानी सुनी होगी, कई बार ये बोली जाती है कि एक व्यक्ति था, उसकी माँ थी, वो स्कूल पढ़ने जाता था तो छोटी मोटी चोरियां करके लाता था। कभी पेंसिल चुरा के लेके आ गया, कभी किसी की कॉपी चुरा के लेके आ गया। तो उसकी माँ ने कभी मना नहीं किया। वो बोलता था, देखो मम्मी कितनी अच्छी पेंसिल मुझे फलाने की अच्छी लगी थी इसलिए मैं चुरा के ले आया। हाँ हाँ बेटा ठीक है, अच्छा किया तूने, ठीक है तेरी ये पुस्तक भी नहीं खरीदनी पड़ेगी, किसी की धीरे से चुरा लाना तू। तो ये छोटी छोटी चोरियां करने की आदत किसने डाली? माँ ने। किस चक्कर में? थोड़े बहुत पैसे बचाने के लिए। लेकिन बच्चे के अंदर क्या दिमाग में डाल दिया कि चोरी करना गलत बात नहीं होती, चोरी कर सकते हैं। ये बच्चे के दिमाग में आ गई ये बात। अब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो सब्जी लेने जाए तो सब्जियां चोरी करने लगे। जहाँ जाए उसका बस दिमाग चोरी पे ही जाने लगा। जहाँ जाता था उसके दिमाग में बस ये चलता था, हम किसका क्या चुरा लें, किसका क्या हड़प लें, क्या धीरे से हम चुरा लें, बस उसी में उसका चिंतन चला करता था। देखते देखते उसका यह स्वभाव बन गया, उसके संस्कार में वो चीज़ आ गई और वह देखते देखते बड़ी बड़ी चोरियाँ करने लगा। लोगों के घरों में जाता, बड़ी बड़ी चोरियां करता और उसके लिए जेल होती। कुछ समय वो जेल में रहता, कभी बेल पर बाहर आ जाता, कभी सजा पूरी करके आ जाता, लेकिन उसमें सुधार नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने उसके बीज में क्या डाल दिया था, दिमाग में बीज कि चोरी करना गलत बात नहीं है। फिर एक दिन ऐसा हुआ, ये सत्य घटना है जी, ये मन की कोई कहानी नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ कि वह चोरी करने एक घर गया और जिनके यहाँ चोरी करने गया था वो अचानक से सो करके उठ गए। वो जब सो करके उठे तो चोर को डर लगा कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, तो ये अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कुछ हथियार रखते हैं। लेकिन उसका इंटेंशन ये नहीं था कि वो किसी को मारे, लेकिन अपने बचाव के लिए वो उसने छीना झपटी में जो हथियार लिए था वह उस घर के मालिक को लग गई और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो हत्या का केस चला। हत्या का केस चला तो फिर उसके लिए फांसी की सज़ा दी गई कि इसने चोरी करने गया था लेकिन इसने फलाने फलाने व्यक्ति की हत्या की है, इसको फांसी पर लटकाया जाए। अब जब उसको सज़ा होने वाली थी तो अंतिम इच्छा पूछी जाती है ना लोगों से, क्या बेटा आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो ये ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को अपनी माँ से लगाव होता है। तो लोगों ने सोचा कि हाँ, अंतिम समय में अपनी माँ को प्यार करना चाह रहा होगा, अपनी माँ को दिल से आंखें भर के देखना चाह रहा होगा, अच्छी बात है। माँ को बुलाया गया और माँ जैसे ही आई तो उसने बोला, माँ थोड़े मेरे पास आओ। बोले क्या बेटा? बोले और पास आओ, मैं आपको छूना चाहता हूँ। माँ जैसे ही पास आई उस बच्चे ने अपनी माँ की नाक कस के अपने दांतों में दबा करके काट ली और उसने छोड़ा ही नहीं। वहाँ पे जितने भी पुलिसकर्मी तो पकड़ के खींच रहे कि अरे कैसी संतान है तू, ऐसी संतान। इसलिए कहा गया है कि पूत कई बार कपूत हो जाते हैं। बताओ कैसा कपूत है, छोड़ अपनी माँ की नाक, लहू लुहान कर दी है तूने अपनी माँ की नाक को, छोड़ छोड़। लेकिन वह छोड़ने को तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल से माँ की नाक छुड़वाई और फिर बाद में लोगों ने बड़ा डांटा उसके लिए कि अच्छा है तुझे फांसी हो रही, तू इसी लायक है, जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो किसका होगा। उसके लिए बड़े ताने बोले गए। फिर वो फूट फूट के रोने लगा, फूट फूट के रोया और बोला कि आज मेरी जो स्थिति है वह उसकी देन मेरी माँ है। मेरी माँ ने ही ऐसी गलत शिक्षा दी जिसका परिणाम आज ये हुआ कि मैं आज फांसी पे चढ़ने जा रहा हूँ। इसलिए ये सज़ा मैंने अपनी माँ को मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने मुझे जैसा गढ़ा है मैं आज वैसा बन गया हूँ और आज मुझे फांसी पे चढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और धिक्कार है ऐसी माँ पर।
मुझे आज दुख हो रहा है कि मैंने ऐसी माँ की कोख से जन्म लिया। तो इतना अधिक असर पड़ता है हमारे संस्कारों का। वहीं भगवान राम का उदाहरण पढ़ते तो हम जरूर हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। पढ़ते हैं, खूब पढ़ते, अरे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अरे बढ़िया गाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को सिखा रहे क्या? सिखा रहे क्या? नहीं सिखा रहे। कितने लोग हैं जो उठते से अपने बच्चों को सीधे मंदिर में लेके जाते हैं, घर के मंदिर में, कि बेटा चलो पैर पड़ो। कितने लोग हैं जो बोलते कि बेटा चलो मेरे पैर पड़ो, पिताजी के पैर पड़ो। कितने लोग हैं जो बोलते अपने बच्चों से बेटा भोजन करने बैठ रहो, पहले 3 बार गायत्री मंत्र, नहीं बेटा बिना गायत्री मंत्र पढ़े भोजन नहीं करोगे। अरे हम ही नहीं करते तो बच्चों से क्या बोलेंगे? यज्ञों में, बड़े बड़े आयोजनों में तो बड़ी आंखें बंद करके ओम भूर्भुवः स्वाहा एक दूसरे को देख देख के, लेकिन घर में अच्छा टीवी चला ली या फिर मोबाइल सामने रख लिया और बस खाते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं, ये स्थिति है। तो ये कथनी करनी भिन्न मत कीजिए। कितने लोग हैं बताइए कि जो भोजन करने के पूर्व अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा आपको मत बोलिए ना जोर जोर से, मन में गायत्री मंत्र बोल लीजिए और उसको भोजन को प्रसाद बना लीजिए, फिर ग्रहण कीजिए। लेकिन ये बच्चे कब सीखेंगे? जब हमें करते देखेंगे, माताओं को करते देखेंगे, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा संरक्षण में, सबसे ज़्यादा निकट किसके रहता है? अपनी माँ के रहता है कि नहीं? सबसे ज़्यादा असर किसका पड़ता है बच्चे पर? उसकी माँ का पड़ता है। तो जब आपको बोलना नहीं पड़ेगा, जब आप खुद गायत्री मंत्र बोलोगे तो वो अपने आप आंखें बंद करके वो भी पूछेगा क्या कर रही हो मम्मी? आप बोलोगे मैं गायत्री मंत्र पढ़ रही हूँ ताकि भोजन प्रसाद बन जाए। तो क्या होगा मम्मी उससे? जब ये बेटा भोजन प्रसाद बन जाएगा ना, तेरे अंदर अच्छे संस्कार जागेंगे, बेटा तू अच्छा नागरिक बनेगा, ये भोजन प्रसाद बनेगा तो तुझे उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेगा, ये औषधि बन जाएगा। अच्छा मम्मी, तो आपको फिर बोलना नहीं पड़ेगा, उसके स्वभाव में आ जाएगा। सोने के पहले गायत्री मंत्र पढ़ के सोना शुरू कीजिए। आप बिस्तर पे बैठिए, अपने बच्चे को, पूरे परिवार बैठिए बल्कि, और बस 5 मिनट गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम। कैसे नहीं बच्चे की आदत में आएगा? नहीं, हम तो सोते सोते तक मोबाइल चलाते हैं, सोते सोते लाइट बंद हो जाएगी लेकिन हमारा मोबाइल बंद नहीं होगा। बताइए हम आज क्या कर रहे हैं और क्या बच्चों को दे रहे हैं? ये चिंतन का विषय है। भगवान राम के अंदर इतनी विनम्रता थी कि जब भगवान राम रावण से युद्ध करने गए थे तो रथ रुकवाकर उसको भी प्रणाम किया था, उनको भी नमन वंदन किया था। बताइए, शत्रु के लिए, शत्रु को पहले उन्होंने नमन वंदन किया, उसके बाद युद्ध प्रारंभ किया था। और ये संस्कार कहाँ से आए थे? उनकी माँ ने डाले थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। अब एक और संकल्प ले लीजिए कि आगे से हम रामायण पढ़ेंगे ना तो सिर्फ मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सदा शरत अजर बिहारी, पुण्य कमाने के हिसाब से मत पढ़ना। यदि रामायण पढ़े ना तो उसको हृदयंगम करना है, उसकी एक एक चौपाई को हिंदी सहित पढ़िए और वहाँ पर इस रामायण में हमारे लिए क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, आप उसको चिंतन करके उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए, अपने परिवार के जीवन में उतरवाइए और बच्चों के जीवन में उतारिए। तब तो रामायण पढ़ना सारगर्भित है, तब तो गीता पढ़ना सारगर्भित है, तब वेद पढ़ना सारगर्भित है। तो माता बहनों, बस मैं इतना ही आपसे बोलना चाहूँगी कि जब भी कुछ गड़बड़ी होती है तो उसका श्रेय भी नारी को जाता है, जब अच्छा होता है उसका श्रेय भी नारी को जाता है। क्यों? क्योंकि समाज को गढ़ने वाली नारी है और पुरुष को गढ़ने वाली भी नारी है, पुरुष को जन्म देने वाली भी नारी है। बस दुख ये हो रहा है कि कई पुरुष भाई लोग उन्हीं नारियों को दबाते हैं, जिस माँ के कोख से जन्म लिया, जो निर्मातृ शक्ति है, उसके लिए दबाने की कोशिश करते। ये तो अपने भारत का दुर्भाग्य बोला जाना चाहिए, लेकिन अब वो समय आ गया है कि अब नारी को फिर से युग निर्माणी शक्ति बनना होगा। जिस प्रकार मणि कीचड़ में रह जाती है यदि कुछ दिन तक, तो वो अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है और उसकी चमक गायब हो जाती है और हमें ऐसा लगता है ये तो कोई छोटा सा कांच का टुकड़ा है। आज वही स्थिति हमारी हो गई है। जो हमारे ऊपर मुगलों का और अंग्रेज़ों का शक, इन सब संस्कृति के लोगों का समय समय पर शासन रहा,
तो उनकी संस्कृति की जो मान्यताएं हैं उन्होंने हमारे ऊपर थोप दी। हमारे संस्कृति में वो धीरे से कब जुड़ गई हमें पता भी नहीं चला, जिसके कारण से हमारे जीवन में भटकाव आना शुरू हो गया। और आप सभी निवेदन तो किया था महंगी शादी को लेकर के, इसके खिलाफ तो हमें काम करना ही है। साथ ही साथ अब आपको अपने मूल स्वरूप में ये चिंतन करना है कि हम हर एक रूप में बदलाव कैसे ला सकते हैं। हम नारी हैं, हमारे कितने रूप हैं? एक पत्नी का भी है, एक बेटी का भी है, माँ का भी है और बहन का भी है। माँ के रूप में तो हमने बहुत चर्चा कर ली। माँ के रूप में तो हमने इतनी चर्चा कर ली कि जब माता अनुसुईया अपने पर आई ना, उनको लगा कि नहीं, अब तो हमारे लिए भगवान को ही अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना है। तो वो उनके अंदर वो तप था, वो आध्यात्मिकता की शक्ति थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेना पड़ा था। ये माँ की शक्ति है, ये नारी की शक्ति है। तो नारियां बस अपने गुण कर्म स्वभाव को हमें श्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता है। बेटी के रूप में कितने सारे उदाहरण आते हैं। आपने राजा मनु का नाम सुना है? मनु की बेटी का नाम था इड़ा। वो बोला करती थी कि पिताजी मैं ऐसा यज्ञ करूंगी जिसके द्वारा आपके लिए स्वर्ग की प्राप्ति होगी, सारे सुखों की प्राप्ति होगी, आप सारे आध्यात्मिक भौतिक सुखों को भोगते हुए स्वर्ग को प्राप्त करोगे। आज लोग जो भ्रांतियां फैलाते हैं ना कि अरे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। क्यों भैया? बेटा मुक्ति का कारण बनेगा, बेटा ही है जो कुल को आगे लेकर के जाता है, बेटा ही है जो हमारे लिए अग्नि संस्कार देगा, बेटा ही है जो अच्छे कर्म करेगा तो हमारे लिए पुण्य मिलेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। स्पष्ट लिखा है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। हाँ, यदि संतान का कर्म उसको प्रभावित करता है तो संतान चाहे बेटा हो या बेटी हो, यदि बेटा अच्छा निकलेगा तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो क्या। आजकल हम देख रहे हैं विवाह होते नहीं हैं, अलग रहना शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में बनती नहीं है। तो ये सोच रखना कि हमारे यहाँ बेटा हो गया हम तो बड़े सुखी हो गए, ये बहुत तुच्छ मानसिकता है। और ये सोचना कि बेटा ही जो पुण्य कर्म करेगा वो हमारे लिए लगता है, ये भी तुच्छ मानसिकता है। इसलिए मैंने राजा मनु का आपको उदाहरण दिया है कि उनकी बेटी ने अपने पिता के लिए स्वर्ग को भेजने के लिए, उनकी मुक्ति के लिए यज्ञ किया था। और जगह जगह हमारे शास्त्र, हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारे वेद भरे पड़े हैं जहाँ पर बेटियों ने अपने पिता और माता के लिए बढ़ चढ़ करके उनकी सदगति के लिए कार्य किए हैं। लोग बोलते हैं अरे फलानी पूजा पिंडदान करने गए, लड़की दामाद नहीं बैठ सकते। नहीं नहीं, लड़का बहू ही बैठेंगे। क्यों? क्योंकि लड़का कुल दीपक है। अच्छा, तो लड़का यदि कुल दीपक है और वो अपनी मैया के पेट में पला है तो बेटी क्या आसमान से टपक गई है? हैं, वो भी तो उसी पेट में पली है, वो भी तो कुल दीपिका है। ये कौन सी बात आ गई? और रहा बेटियों की विदाई का क्रम, तो उसमें देखो जी किसी ना किसी को तो विदा होना ही पड़ता, या तो पुरुष विदा होकर के जाते या स्त्रियां विदा होकर के जाती। तो ऋषियों को पता था कि नारी त्याग की प्रतिमूर्ति है, साहस की प्रतिमूर्ति है, समर्पण की प्रतिमूर्ति है। यदि पुरुषों से बोल दिया जाए कि विवाह के बाद तुम्हें जाकर के अपनी पत्नी के घर में रहना है, वो उनके बस का नहीं है, क्योंकि पुरुष इतना अहंकारी है, वो किसी के दबाव में नहीं रह सकता। इसलिए ऋषियों ने बोला कि हे नारी, तू समर्पण की प्रतिमूर्ति है, तू त्याग की प्रतिमूर्ति है, इसलिए तू देवी है। तुझसे यह अपेक्षा की जा सकती है कि तू इतनी त्यागी है कि जिस घर में तेरा जन्म हुआ उस घर की यादों को लेकर के, उन अपनों का प्यार लेकर के तू दूसरे घर को रोशन करने की हिम्मत रखती है। बताइए, ऐसा उदाहरण देखने मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। यह सिर्फ भारतीय नारी के अंदर वह त्याग की प्रतिमूर्ति साक्षात देवी नारी है। तो इसलिए बहनों, अपने आप को पहचानो, ये रोती धोती वाली जिंदगी बंद कीजिए। अब पत्नी के रूप में हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। लोग बोलती हैं अरे हमारे पतिदेव तो अच्छे नहीं मिले। क्यों? बहुत गुस्से के तेज हैं, सुनते ही नहीं हैं, तम्बाकू अलग खाते हैं, इधर थूका उधर थूका, शराब पी करके नाटक करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और अपनी अपनी चलाते हैं, सुधरते ही नहीं हैं। अच्छा, क्यों नहीं सुधरते? क्योंकि हमने कभी प्रयास ही नहीं करा।
आपने सोचा ये जैसे हैं ठीक है, इनके साथ एडजस्ट करना है। अरे भैया, आप तो बदलाव के लिए बनी ही हो, आप पुरुष को गढ़ने बनी ही हो, तो अपने कर्तव्यों से पीछे क्यों हटती हो? आप बोलिए ना पतिदेव से कि सुनो ये शराब वराब नहीं चलेगी, और बेटा इधर पे जितनी कन्याएं बैठी हैं, बेटा आपको एक संकल्प लेना है, जब आपके विवाह हो उसके पहले अपने होने वाले पति से बोलना, आप किसी प्रकार का नशा करते हो क्या? आप बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, तम्बाकू खाते हो, शराब पीते हो, हम आपसे विवाह नहीं करेंगे। साफ बोल दीजिए कि हम ऐसे घरों में नहीं जाएंगे। यदि हाँ, और वो बोले कि नहीं आजकल तो ये फैशन में है, तुम होती कौन हो बड़ी आई हैं, अब ज़्यादा कुछ बोला जाए तो क्या बोलते हैं, अपनी औकात मत भूलो। नारियों के लिए ऐसा बोला जाता है। अरे जिस नारी की कोख से जन्मे वो कष्ट सह के बाहर नहीं निकालती तो अस्तित्व तक नहीं रहता, उस नारी के लिए बोला जाता है। जिसने पुरुष को अस्तित्व दिया उसके अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क उठाया जाता है। कितने दुर्भाग्य की बात है। तो उनसे यही बोलना, अच्छा ठीक है आप पीना, शराब भी पीना, तम्बाकू खाना, ठीक है आप मुझे ये परमिशन दे दो कि मैं भी तम्बाकू खाऊं, आपके साथ बैठ के शराब पीऊं। कहे अरे तेरी इतनी मजाल, तू ऐसा करेगी? तो कहना तो फिर जब आपको लगता है कि मुझे ये आचरण नहीं करने चाहिए, तो मेरा भी बराबरी का अधिकार है कि मैं यह अपेक्षा करूं कि मेरे पति के अंदर भी किसी प्रकार के ऐसे दुर्व्यसन नहीं होने चाहिए। और ये जीजी आप लोग बेटियों को डराना बंद कर देना। अरे शादी नहीं होगी फिर बड़ी उम्र की हो जाएगी, तम्बाकू की तो खाता है, कौन से बड़े वो करता है। देखिए नशा मनुष्य के लिए राक्षस बना देती है, चाहे तम्बाकू हो कोई भी नशा हो। अपनी बेटी है उसको बोझ मत मानिए, घर का कूड़ा नहीं है, वो देवी है, देवी की जैसी देखभाल कीजिए, उसके योग्य वर चुनिए। और बेटा कभी भी ऐसे घर में विवाह मत करना जहाँ खूब पैसे वाले, अरे इतनी एकड़ जमीन है, अरे बहुत अच्छे पैसे वाले हैं, और भैया बेटा क्या करता है, करने लगेगा, वो भी करने लगेगा, ठीक है पैसे तो हैं। और फिर जब लड़की घर से विदा होके गई ससुराल, फिर देखा कि लड़का कुछ नहीं करता, आवारागर्दी करता है और बस माता पिता के पैसों पे ठला रहा है। फिर जिंदगी भर बेचारी बेटी रो रही है। भले कम पैसे वाले घरों में भेज देना अपनी बेटी को, लेकिन जो वर हो वह सुयोग्य होना चाहिए। आपको पता है ये जब माता सीता का स्वयंवर हो रहा था उस समय धनुष क्यों तोड़वाया गया था? कोई बताएगा क्यों तोड़वाया गया था? वो इसलिए तोड़वाया गया था कि जब माता सीता अपने घर की सफाई करती थी और जब उस धनुष की सफाई करती थी, साफ करती थी, तो वो अपनी छोटी उंगली से धनुष को उठा लेती थी। जब राजा जनक ने देखा कि मेरी बेटी इतनी छोटी सी उंगली से धनुष को उठा लेती है, तो इसके लिए तो ऐसा सुयोग्य वर की आवश्यकता है जो मेरी बेटी के तप की शक्ति का सदुपयोग कर सके। तब जाकर के स्वयंवर में ये शर्त रखी गई थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही मेरी बेटी को पत्नी रूप में धारण करेगा। इतनी ज़्यादा तप की शक्ति थी उनके अंदर। और जो लोग बोलते ना कि माता सीता का अपहरण हुआ था, और किसी की मजाल थी, रावण की मजाल थी कि माता सीता को छू सके, वो तो आंखों से आंख नहीं मिला सकता था, वहीं भस्म हो जाता था। उनके अंदर इतनी तप की शक्ति थी। जो एक छोटी सी उंगली से धनुष को उठा ले, वो धनुष जिसको बड़े बड़े राजे महाराजे बड़े बड़े शूरवीर नहीं तोड़ पाए, उनके लिए एक छोटा सा राक्षस रावण उठा के ले जाएगा क्या? बताइए, चिंतन का विषय है कि नहीं? वास्तविकता में माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया था। जब भगवान राम ने बोला था कि मुझे राक्षसों का वध करने निकलना है सीते, तो तुम अग्नि में प्रवेश कर लो, तो उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर लिया था। फिर उनकी छाया मात्र रह गई थी और रावण उनकी छाया को लेकर के गया था। और जब बाद में ये जो भ्रांति फैला दी है ना कि माता सीता का अग्नि परीक्षा हुई थी कि वो पवित्र है कि नहीं है, वास्तविकता में भगवान अग्नि ने उनको वापस दिया था। जिस अग्नि देवता ने उनको अपने अंदर प्रवेश कराया था, उन्हीं अग्नि देवता ने बोला कि अब मेरा कार्य पूरा हुआ, अब आप माता जाइए अपने पति के साथ वापस जाइए।
वास्तविक सच्चाई ये है। लेकिन हम कितनी सारी भ्रांतियों में अरे जब माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, हम कौन हुए, हम तो साधारण सी नारी हुए, हमारा तो ठीक है काम ये है, ठीक है इनको गुस्सा आ जाती है 4 बातें सुन लेते हैं, बात बात में गाली निकल आती है, ठीक है पुरुष हैं गाली तो दे सकते हैं। जो कार्य औरतों के लिए वर्जित है तो पुरुष के लिए क्यों अधिकार है? क्या औरत उल्टी सीधी गालियां दे पुरुष सहेंगे? नहीं सहेंगे। तो पुरुष क्यों उल्टी सीधी गालियां दे करके ये सोचते हैं कि नारी सहे? इसकी छूट कौन देता है? नारी ही देती है। प्रतिकार कीजिए ना, जहां गलत है वहां प्रतिकार कीजिए। अपने बच्चों को बचपन से यदि हम ये बोलें कि बेटा नर नारी पवित्र दृष्टि रखना है, बेटा जिस भी बेटी को या लड़की को देखो तुम ऐसा सोच रही मेरी साक्षात बहन है, यदि तुमने बहन की कल्पना कर ली तो उसको लेके कभी तुम्हारे अंदर दुर्भाव नहीं आएंगे। ये सिखाते हैं क्या? नहीं सिखाते, नहीं सिखाते हम अपने बेटों के लिए। हम अब बिल्कुल, हमें तो बस अपने वही काम देखते हैं, अरे बेटा फलानी ऐसी है, हमें तो कर्म ही फूट गए, हमारी सास तो इतनी बुरी मिल गई है, हम क्या बताएं, अरे हमें तो परिवार इतना बड़ा मिल गया, हम बस इनकी सेवा करने के लिए ही बने। जय जय जय, बस वही ऊल जुलूल की बातें, ऊल जुलूल की चर्चाएं, उसी में अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं। अरे सब भाड़ में जाने दीजिए, अपने परिवार को श्रेष्ठ बनाने में अपनी पूरी हिम्मत लगाइए, अपने बच्चों को अच्छा बनाने में हिम्मत लगाइए, अपने बच्चों को आदर्श बनाने में हिम्मत लगाइए। जो ऐसा ऊर्जा का सदुपयोग कीजिए जो आपके लिए अच्छा आउटपुट दे, जो आपके मन को उद्विग्न करे, ऐसी चर्चाएं खत्म कीजिए। पीठ पीछे बुराई करना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। और थोड़ी सी एक आदत, कई बार यहाँ की बहनें अच्छी हैं, हम बाहर की बात कर रहे हैं कि मुंह पे तो बड़ा मीठा बोल लेंगे, अरे अरे अरे, और पीठ फेरी नहीं और बुराई शुरू। तो ये बुराई अपने आप के अंदर से निकालिए। छोटी छोटी बात पे झूठ बोलना, अरे जी जी बड़ी अच्छी साड़ी लग रही है, कितने की है? होगी 200 की, बताएंगी 500 की। किसी और कारण से कोई कार्य नहीं किया लेकिन झूठ बोल देंगे। छोटी छोटी बात पे झूठ बोलना बंद कीजिए। ये सब हमारे कर्म में जुड़ रहे हैं, आपको पता है, ये सब हमारे कर्म में जुड़ जाते हैं और इनका फल हमें भोगना पड़ता है, जीवात्मा को भोगना पड़ता है। तो पत्नी रूप में आप अपने पति को गढ़ सकती हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तुलसीदास जी की पत्नी है रत्नावली। सबको पता है कि वो अपनी पत्नी के प्रेम में इतने मोहग्रसित थे कि नदी को जब पार कर रहे थे तो शव को लकड़ी मान करके चले गए, सांप को रस्सी मान करके ऊपर चढ़ गए। फिर जब रत्नावली ने बोला हम और आप जैसी साधारण स्त्री होती क्या कहती, अरे वाह कितनी खुश होती, अरे वाह इतना अच्छा पति मिला, बिल्कुल हमारे आगे पीछे घूमता, पल्लू से बंधा रहता है। लेकिन नहीं, उसको पता था कि नहीं, मुझे अपने पति के लिए एक महामानव बनाना है, मैं अपने पति के लिए इस प्रकार काम वासना का भोगी नहीं बनने दूंगी। तो वही रत्नावली ने कहा कि जो प्यार तुम इस हाड़ मास के नश्वर शरीर से करते हो, यदि वही प्यार तुमने राम से कर लिया होता तो तुम भवसागर से तर जाते। आज तुम जो नदी पार करके आए हो उसकी जगह तुम्हें भगवान राम भाव के सागर से पार करा देते। वही दिन था कि एक साधारण से व्यक्ति को गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। किसने बनाया? पत्नी ने। किसने बनाया? पत्नी ने। तो बहनों आपसे निवेदन है, आप अपने पत्नी रूप को समझिए और उसका सदुपयोग कीजिए। बहन के रूप को भी समझिए। हाँ, जब रक्षाबंधन आता है, देखो फलानी जीजी को तो ये साड़ी दी और हमें सस्ती वाली साड़ी दी थी, मैं नहीं जाऊं। हाँ, हमारे लिए जाते हैं तो हमारे लिए ये नहीं किया जाता, वो नहीं किया। अरे सब जाने दीजिए। यदि आप सच्ची बहन है ना तो जाइए अपने भाई से बोलिए कि हमें रक्षाबंधन में अपनी बुराई दो, अपने नशे की बुराई दो। तुम संकल्प लो कि तुम मम्मी पापा की अच्छे से सेवा करोगे, ये सही रक्षाबंधन है। हमें दुख होता है जब हम सुनते हैं मम्मी को रोते हुए कि हम बुखार में पड़े रहते हैं लेकिन तुम्हारे भैया भाभी झांकने नहीं आते। तुम दोनों हमारे लिए रक्षाबंधन पे ये गिफ्ट दो कि इनकी अच्छे मन से सेवा करोगे। निभाइए तो कर्तव्यों को। नहीं, हमारा तो वही लालच चलते रहता है कि नहीं, हमारे लिए ये नहीं दिया, हमें ये इतना सस्ता दे दिया, हमारे लिए इधर नहीं पूछा उधर नहीं पूछा। क्या रखा है इन चीज़ों में? मन मुटाव बढ़ता है, आत्मा में उद्विग्नता बढ़ती है। ऐसे विचारों का त्याग कीजिए। ऐसे विचार लाइए जिससे कुछ सुधार हो सके, ना कि विवाद बढ़े। और बेटी के रूप में तो मैंने बताया ही है, राजा मनु की बेटी इड़ा जिसने यज्ञ किया था। तो हर रूप में नारी
हर जगह हर काल में पूजनीय और वंदनीय रही है। आप आध्यात्मिकता के क्षेत्र में यदि जाते हैं तो वंदनीय माता जी का उदाहरण किसी से नहीं छिपा। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार की स्थापना की है, लेकिन जो ममता दया करुणा से हम और आपको सींचा है वो वंदनीय माता जी ने ही सींचा है। अभी 2026 जो वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी आने वाली है, आप सबसे निवेदन है उसके पहले आप लोग अपने आप को ऐसा संकल्पित कीजिए कि ऐसा कोई घर ना बचे जहाँ पर गायत्री मंत्र ना पहुँचाया जाए, और हम अपने आप को चलता फिरता सृजन सैनिक बना करके चलें। हमें देख कर के लोग बदलें, हमें देख कर के लोग अरे ये गायत्री परिवार की बहन है, क्या शानदार चरित्र चिंतन व्यवहार है, ये देखो ये गायत्री परिवार के परिजन के बच्चे हैं, ये देखो क्या वैदिक मंत्र बोलते हैं। अभी से बेटा आप लोग वेद लेकर के जाना, ठीक है, और अभी से वेदों का अध्ययन करना शुरू करो, और वेदों में जो बातें कही गई हैं उनको अनुसरण करना शुरू करो, उसके हिसाब से ही अपने जीवन चर्या का निर्वाह शुरू करो। आलस्य प्रमाद छोड़ना है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, जो अच्छी शिक्षा वो दें हमें ग्रहण करना है। देखना युग ऋषि ने यदि बोला है कि आने वाली सदी नारी सदी है, नारी निर्मात्री शक्ति है, नारी ही युग परिवर्तन करेगी, ये 100% सत्य है, सत्य है। क्यों? क्योंकि जब भी परिवर्तन हुआ है नारी ने ही किया है। महाभारत युद्ध छिड़ा था तो किसके कारण छिड़ा था? एक नारी के कारण, द्रौपदी के कारण पूरा महाभारत युद्ध छिड़ गया था। यदि भगवान राम रावण से लड़े थे तो किसके लिए लड़े थे? माता सीता के लिए लड़े थे। नारी ही हमेशा परिवर्तन का कारण बनी है। नारी ने अच्छों को सुधार दिया है, हर रूप में वह वंदनीय है। आप ज्ञान के क्षेत्र में देख लीजिए, ज्ञान के क्षेत्र में एक बार मंडन मिश्र और आदि गुरु शंकराचार्य जी के बीच में शास्त्रार्थ हुआ। अब बोला कि इसके लिए निर्णायक किसे बनाया जाए? जज। निर्णायक मतलब जज। अब निर्णायक कौन बनता है? जिनका ज्ञान जिन लोगों के बीच में शास्त्रार्थ हो रहा उनसे अधिक हो। तो पूरे में ढूंढा गया, कोई ऐसा मिला नहीं। तब मंडन मिश्र की पत्नी भारती, उनके लिए निर्णायक के रूप में रखा गया। सोचिए, शास्त्रार्थ में किसको निर्णायक के रूप में रखा गया? मंडन मिश्र की पत्नी भारती के लिए रखा गया। अब दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुए, प्रश्न उत्तर हुए, और अंत में आदि गुरु शंकराचार्य जी जीत गए। और जैसे ही उनके शिष्य शंखनाद करके ये बोलने वाले थे कि आदि गुरु शंकराचार्य जी की विजय हुई शास्त्रार्थ में, भारती ने कहा रुको, जब तक किसी पति की पत्नी हार नहीं मानती तब तक पति हारा हुआ नहीं माना जाता। मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए आदि गुरु शंकराचार्य जी। और उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे कि आदि गुरु शंकराचार्य जी को हार मानना पड़ा। ये था हमारे ज्ञान का अस्तित्व, ये था हमारे ज्ञान की पराकाष्ठा। और आज आप देख लीजिए, लोग कहते हैं बेटियों को पढ़ाने से क्या है, आखिरकार उनको चूल्हा चक्की तो करना है, बच्चे तो संभालना है, इसलिए बेटी को BA करा दो, बेटे को BE कराने भेजेंगे, बेटी के लिए बस 12वीं तक पढ़ा दो, बच्चे को अच्छे पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाएंगे। ये सोच बदलिए, क्योंकि यदि नारी सुगढ़ होगी तो ही वह सुगढ़ परिवार का निर्माण कर पाएगी। हर क्षेत्र में नारी को सुगढ़ बनने की आवश्यकता है, और वीरता के क्षेत्र में हर क्षेत्र में हम अग्रणी रहे हैं। तो अपने उस पुराने स्वरूप को पुनः जगाने की आवश्यकता है कि नहीं? बताइए, जागेंगी? तो अब कुछ आप संकल्प लेकर जाइए कि इस 108 कुंडी यज्ञ में हम आए थे तो हमने क्या संकल्प लिए। सबसे पहला संकल्प, हम हर हफ्ते साप्ताहिक सत्संग का क्रम रखेंगे। हमें कुछ नहीं आता, हम मंदिर में बैठ करके 5 दिए जला करके सब बहनों को इकट्ठा करके हम गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र की आहुति देंगे। हम हर बच्चे से गायत्री मंत्र लेखन कराएंगे। हम स्कूलों में जाकर के गायत्री मंत्र की पुस्तकें बांटेंगे और सबके लिए प्रेरित करेंगे कि अपने बच्चों को गायत्री मंत्र लेखन कराइए। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र लेखन बच्चों की बुद्धि को भी खोलेगा, बच्चों को भटकने नहीं देगा। गुरुदेव बोला करते थे कि बेटा तुम्हें डर है ना कि तुम्हारे बच्चे ना भटक जाएं, तुम गायत्री माता की उंगली पकड़ा दो, वो कभी नहीं भटक सकते। आप अजमा के तो देखिए, गायत्री महामंत्र का यदि आपने मंत्र लेखन और जप बच्चों से शुरू करा दिया, हम गारंटी देते हैं आपके बच्चे कभी नहीं बिगड़ सकते। लेकिन ये शुरुआत किसको करनी है? हमें करनी है। ये छोटे छोटे क्रम किसको करने? हमें करने। और गाँव में तो गौ माता का पालन कितना आसान है। और बड़ा दुख होता है कि गांव की बहनें आजकल भैंसें तो पालती हैं, क्यों? दूध अच्छा आता है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन अमृत रूपी गौ माता का दुग्ध पान नहीं करती।
तो आपसे निवेदन है, अपने घरों में गौ पालन बढ़ाइए। विदेशों में लोग गाय अपने भारत देश से खरीद कर लेके जा रहे हैं और काउपैथी शुरू हुई है, पता है आपको? पैसे लेते हैं 1-1 घंटे के 10-10 हज़ार रुपए, सिर्फ किस चीज़ के? गाय के पास बैठने के। क्योंकि वहाँ पे शोध किए जा रहे हैं कि जो 1 घंटा गौ माता के साथ बिताता है, उनके शरीर पे हाथ फेरता है, उनके संरक्षण में रहता है, उसका डिप्रेशन दूर होता है, उसकी व्याधियाँ दूर होती हैं, उसका मानसिक तनाव दूर होता है, उसके रोग दोष दूर होते हैं और उसके अंदर दैवीय गुणों का संचार होता है। तो विदेश में लोग गाय इसलिए पाल रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। और हमारी विडंबना देखो, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने गौ माता के लिए सर्वोपरि रखा, उधर उस गौ माता को हमारे घर में जगह नहीं है। हम तो चाह के नहीं पाल सकते। मेरी बहुत इच्छा होती है, लेकिन मैं फ्लैट में रहती हूँ 3री मंजिल में, कहाँ लिफ्ट में रख के गौ माता को कहाँ रखूंगी? लेकिन आपके लिए सुविधा है, आप ये कर सकते हैं। और जहाँ भी इस प्रकार के गायत्री परिवार के कार्यक्रम हो, वहाँ बढ़ चढ़ कर अपनी भूमिका का निर्वाह कीजिए। और सबसे बड़ी बात, गुरुदेव के जो विचार हैं, गुरुजी ने 2500 से ऊपर पुस्तकें लिखी हैं, पुस्तकें अपने घरों में लेकर के जाइए और स्वाध्याय कीजिए, चिंतन कीजिए। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें, कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।